2 शब्द बोल दिए, फिर हिंदी का शब्द बोला, तो आप बहुत सारे कोड हैं, भाषा तो एक कोड है, आप कोड को मिक्स करते जा रहे हैं, बहुत सारे कोड आपने मिक्स कर दिए। तो आम बोलचाल की भाषा में जो हम बोलते हैं, हम कोई भी भाषा शुद्ध नहीं बोलते हैं, हम भाषा को अशुद्ध ही बोलते हैं, समझते भी वैसे हैं, इस्तेमाल भी वैसे ही करते हैं। और अशुद्ध होने का मतलब कोई गलत बात नहीं है ना। अशुद्ध होने का मतलब ये है कि आप भाषा के साथ बहुत सारे प्रयोग करने के लिए सक्षम हैं, आप बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं। आप कोई भी एक सेंटेंस जब बोलेंगे, जैसे मैंने ये कहा, आप जब भी कोई एक सेंटेंस बोलेंगे, ये पूरा वाक्य हिंदी में था लेकिन सेंटेंस इसमें इंग्लिश में आ गया। अगर मुझे इसे बिल्कुल शुद्ध बोलना हो, सटीक बोलना हो, हिंदी में, मानक हिंदी में बोलना हो, तो शायद मुझे बोलना पड़ेगा, जब भी आप किसी वाक्य का प्रयोग करेंगे, ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है, हमारे कान इसके अभ्यस्त नहीं है। कोई ऐसा बोलता है तो हमको लगता है कि पता नहीं कौन ग्रह की भाषा बोल रहा है, कहाँ से आया है ये। तो आम बोलचाल में तो हम कोड मिक्स ही करते हैं। कोड स्विच क्या होता है? कोड स्विच ये होता है कि मैं एक सेंटेंस तो पूरा हिंदी में बोलूं एंड देन आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो मैंने पूरा का पूरा कोड स्विच कर दिया, ये बोल रहा था, इस पे आ गया, एंड देन अगेन आई कम बैक टू हिंदी। उसके बाद फिर से मैं इंग्लिश में बात करना शुरू कर दूँ। तो ये इसके बीच में जो वाक्यों का जो मैं जाल बना रहा हूँ, उसमें कहीं पे हिंदी के वाक्य हैं, कहीं पे इंग्लिश के पूरे वाक्य हैं, और वो पूरे वाक्य हैं। लेकिन कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो भाषा ज़्यादा जानते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई साहब, जब आप कोड स्विच भी करते हैं ना, तो भी आप कोड मिक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें भी जो आप हिंदी बोल रहे होते हैं, उसमें भी बीच बीच में आप इंग्लिश डाल देते हैं। तो दरअसल होता जो है वो कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग, वो साथ साथ ही चलता रहता है। तो उनका कहना यह है कि बहुत ज़्यादा झमेले में ना पड़ें। अगर हमको भाषा बोलना सीखना है, कोई भी इंग्लिश बोलना सीखना है, करना ये चाहिए कि अपनी वोकैबुलरी में जितने अंग्रेजी के शब्द हैं उनको हिंदी के शब्दों से धीरे धीरे रिप्लेस करने लग जाएं। स्ट्रक्चर बाद में पकड़ लेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बाद में आएगा, पहले शब्द आने लग जाएं। क्योंकि जिन बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जो हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ के आए, जब उनसे कहा गया कि आप इंग्लिश में बात करना शुरू करें, उनकी जो बेसिक स्ट्रगल समझ में आई, वो ये समझ में आई कि उनके पास शब्दों की कमी हो जाती है। वो उसके इक्विवेलेंट शब्द ढूंढने में समय उनका चला जाता है और फिर वो उनका स्ट्रगल बना रहता है। तो अगर आपके पास शब्द भंडार ज़्यादा होगा, आप बहुत तेज़ी से शब्दों को रिप्लेस करने लगे, देन योर नेचुरल लैंग्वेज बिकम्स मोर लाइक इंग्लिश। स्ट्रक्चर हिंदी का ही रहेगा, है ना। तो आप बात तो हिंदी में ही कर रहे होंगे, लेकिन इट विल साउंड लाइक एज यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, है ना। वो आता है। जब एक बार वो आ जाता है तो ग्रामर का बहुत परवाह किए बिना आप इंग्लिश में आराम से स्विच कर जाते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक और चीज़ होती है जो भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा मुश्किल करती है, वो होती है झिझक। अपनी झिझक नहीं, इस बात की झिझक कि अगर मैं गलत बोला, डू की जगह डिड बोल दिया, तो ये सामने वाला क्या सोचेगा। वो कुछ नहीं सोचेगा, उसको शायद वो भी पता भी नहीं चलेगा, है ना। हिंदी भी तो जब हम बोलते हैं, अगर कोई हिंदी का टीचर मेरी हिंदी सुने तो बोलेगा सब गलत बोल रहा है ये आदमी, है ना। ये कैसा, ये तो दावा करता है कि मेरी मातृभाषा हिंदी है, इसको तो ठीक से बोलना नहीं आता है। जो मैंने अभी वाक्य बोला ना, ठीक से बोलना नहीं आता है, ये मानक हिंदी में आप देखेंगे ठीक से बोलना ऐसा होता है क्या? ठीक तरह से बोलना नहीं आता है, या ठीक तरह से बोलने में अक्षम है, ऐसा बोलना। ठीक से बोलना नहीं आता, ये से तो बहुत चलता हुआ भाषा का शब्द है। तो भाषा में कोई ऐसा जज करता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी कीप पासिंग द थिंग्स, हम इग्नोर कर देते हैं उसको, और वो भाषा सीखने में मदद करता है। और आखिरी बात फिर आप बताइएगा। आखिरी बात है कि सुनना एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है किसी चीज़ को सीखने के लिए, है ना। पहले सुनना होता है,
लंबा सुनना होता है, उसके बाद बोलना होता है। ये बहुत नैसर्गिक है। पहले इनपुट होता है ना, और उसके बाद आउटपुट होता है। अगर इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट कभी नहीं आएगा। अगर आप गन्ने के रस की मशीन के सामने गिलास लेके नीचे से खड़े रहेंगे तो कभी नहीं भरेगा जब तक वहाँ से गन्ना नहीं डाला जाएगा। ठीक है, तो गन्ना डाला जाना है, उसकी प्रोसेसिंग, गन्ना डालने से भी नहीं, मशीन भी चलनी चाहिए, ये भी चलना चाहिए, है ना। तो अंग्रेजी कान में जा तो रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही है, तो वो कभी बोलने में नहीं आएगी। तो वो दोनों काम होना चाहिए। गन्ने की मशीन जैसे ही है, गन्ने डालना पड़ेगा, दिमाग से उसको समझना पड़ेगा, और फिर उसमें से आप बोलने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इस बात की चिंता मत कीजिए कि शुरू में ग्लास में बहुत सारी भूसी भी आ रही है, बहुत सारा कचरा भी आ रहा है, वो छन जाएगा। पहले जमा तो हो, छानने के लिए जमा तो हो, जमा ही नहीं है, कुछ छान रहे हैं उसको, फिर जाली लगाएंगे, छानेंगे, कुछ करेंगे। तो इनपुट ज़रूरी शर्त है। आप बच्चे को भी देखिए, पैदा होता है, पैदा होते ही बोलने नहीं लगता है, लेकिन पैदा होते ही सुनने लगता है। सुनता है, वो ठीक ठाक समय सुनता रहता है, 1-1.5 साल सुनता रहता है, और फिर एक दिन वो बोलने का प्रयास शुरू करता है। कुछ ऐसी बात बोलता है, क्योंकि ये कनेक्शन ठीक नहीं है अभी उसका, समझ के साथ नहीं बोल रहा है, लेकिन बोलना शुरू कर देता है, और वही भाषा बोलता है जो उसके घर में या उसके परिवेश में अमूमन बोली जा रही है। भाई, मैं और आप अगर किसी फ्रेंच परिवार में पैदा हो गए होते तो हम फ्रेंच बोलने लग जाते हैं। बहुत सारे आप देखेंगे, अगर आप अमेरिकन मूवीज़ देखते हो, है ना, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे अफ्रीकन्स हैं, वो जिस तरीके की अंग्रेजी बोलते हैं, दैट इज़ नो वे लेस देन एनी अमेरिकन कुड स्पीक। उनका एक्सेंट, उनका टोन, उनकी फ्लुएंसी, उनका शब्दों का इस्तेमाल, सारा कुछ बिल्कुल एक अमेरिकन के जैसा ही है। ऐसा नहीं कि उनके पिताजी का भी रहा होगा, वो तो वहाँ रहने से हो गया। मैं एक देश में रहता था, बहुत लंबे समय रहा मैं, तो मैं उनकी भाषा बोलना सीख गया, लेकिन फ़र्क है। तो मैं कभी कभी फ़ोन करता था, लैंडलाइन पे किसी दोस्त को फ़ोन करता था और उनसे उनकी भाषा में बात करता था, तो वो ये तो नहीं समझ पाते थे कि ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो ये समझ जाते थे कि ये कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसकी मातृभाषा ये नहीं है। ये उनको बहुत समझ में आ जाता था। तो ये वैसी, मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी भाषा शायद वैसी होगी उनके लिए जैसे हमारे लिए किसी अंग्रेज की भाषा होती है, जो वो हिंदी बोलते हैं, ऐसा कुछ होता होगा उनके लिए। तो लगता होगा अजीब ही हिंदी बोल रहा है। तो ये ज़रूर होगा, और हमारी अपेक्षा भी ऐसी नहीं है कि हम क्वीन एलिजाबेथ को समझाने के लिए अंग्रेजी बोलें ना। हम अपने पढ़ने, लिखने, समझने और सामाजिक दायरों में संप्रेषण करने के लिए अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल से ठीक है, जस्टिफाइड है। तो ये 3-4 बातें मुझे लगता है कि अगर आप इसको ध्यान करें, और प्रैक्टिस करने की बात है। शब्दों को जानना एक बात है, वो तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे शब्द जानते हैं, लेकिन उसको अपनी भाषा का हिस्सा बनाना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको ये भी कह सकता था वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज़रूरी है। लेकिन कोशिश ये करें, या अटेम्प्ट ये करें कि आप एक सेंटेंस में मैक्सिमम इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज़ करें। आप अपने एक सेंटेंस में मैक्सिमम इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ शुरू करें। नाउ दिस पर्टिकुलर सीधी सी बात है, बचपन में लोग बोलना सीखते क्या, हम ग्रामर जो हम बोल रहे हैं उसी को बोल रहा होता है। बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है, ग्रामर की जरूरत होती नहीं। लिखने पढ़ने के लिए ग्रामर की ज़रूरत है। आप ना जानेंगे संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, तभी तो हिंदी बोल रहे हैं ना। अभी मैं कौन सा क्रिया विशेषण बोल गया मुझे खुद ही नहीं पता है। क्रिया विशेषण नाम बस मुझे नहीं है, जिसने कभी पढ़ाई नहीं वो भी बोल रहा है। तो व्याकरण की ज़रूरत केवल और केवल साहित्य के लिए है, आम जीवन के लिए व्याकरण की कतई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप, अगर कोई टीचर भी
इस बात से शुरू करता है कि अंग्रेजी की कक्षा नाउन से शुरू होनी चाहिए। मुझे बड़ा संदेह होगा कि इस आग्रह के साथ कोई बच्चा अंग्रेजी बोलना या कोई भी भाषा बोलना सीख जाएगा। अगर मैं अपने बच्चे का पिता हूँ और मैं उसको बोलूँ कि भाई रुक 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 रुक, ऐसा नहीं। पहले तो तुम संज्ञा सीखो, परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होता है, क्रिया विशेषण, समुच्चय, ये बोध, चिन्ह सारे, वो कभी नहीं बोल पाएगा। वो बोलेगा ठीक, मैं ऐसे ठीक हूँ। जमीला कहाँ पढ़ा रहे हो? तो वो जितना सहज रहेगा उतना अच्छा रहेगा। आप ग्रामर को छोड़िए, बहुत बच्चे मैंने देखा वो ग्रामर की अप्रोच से जाते हैं। ग्रामर की अप्रोच लिखने के लिए ठीक है, जब आप साहित्यकार बनना चाहते हैं, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगली बार जब आएंगे तो मैं आपको एक BBC का डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा, 7 से 8 मिनट की है। वो डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली एक रिसर्च है, और वो रिसर्च ये बात कर रही है कि एक व्यक्ति को कोई भाषा बोलने के लिए कितने शब्द आने चाहिए, है ना। और उसने अलग अलग लोगों से ये सर्वे किया हुआ है। आम बोलचाल की भाषा में, हिंदी भाषा में भी मुझ जैसे व्यक्ति जिसकी मातृभाषा हिंदी है, उसको 8 से 10 हज़ार शब्द आते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं आते। तो अगर आप कोई दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं, वो ये कहते हैं 3 से 4 हज़ार शब्द में आप ठीक। जो बच्चे इंग्लैंड में रह करके थाई सीख रहे थे क्लासरूम में जा कर के, वो उतना अच्छा नहीं बोल पा रहे थे, वो बार बार भूल जाते थे। तो जो बच्चे थाईलैंड में थे वो चुटकुले बना रहे थे, वो कविताएं और गाने उसमें लिख रहे थे, गा रहे थे। तो माहौल बहुत फ़र्क डालता है। इनपुट की क्वांटिटी ज़्यादा गन्ना तो ज़्यादा रस, बहुत सामान्य सी बात है। उसके लिए रिसर्च करने जैसी ज़रूरत नहीं, बट रिसर्च इस बात को स्ट्रांगली प्लेस कर देती है। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, काफ़ी लंबा प्रवचन हो गया ना। मेरे ख्याल से आप लोग भी कुछ कहें और कोशिश करें, कुछ भी कहें जो भी आपके मन में विचार है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के शब्द उसमें डाल दें। ये प्रयास करना अपनी लाइफ में भी। ये 1 घंटे में कोई अंग्रेजी बोलना नहीं सीखता। ये जो बोर्ड लगे रहते हैं ना, अमेरिकन इंग्लिश, 60 घंटों में अंग्रेजी 60 घंटों में नहीं सीखता भाई। 60 घंटों में कुछ नहीं सीखता है 60 घंटों में। झूठ बोलना सीख सकता है, वो भी यही बोलते हैं कि आपके लिए 7 घंटों में। वैसा नहीं होता। लगातार सुनना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, अभी सुनने से भी नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ा बाधक है ना वो संकोच हमारा, और वैसा माहौल। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसे नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं, हम उससे बताते हैं कि इसे बॉटल कहते हैं या बोतल कहते हैं। जब तक हमें यही नहीं पता कि किसी के इसको क्या कहते हैं, यानी कि शब्द का ज्ञान, तो हम उससे यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली कि हम कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब एक तो ऐसे बुक आती है, वर्ड पावर मेड इज, तो
मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम से इसको लेके आने के लिए। देखिए वर्ड्स का क्या है ना, जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बहुत सिंपल वर्ड्स जो आम बोलचाल में समझे जाते हैं उनका इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए मैं घर को क्या बोलता हूँ और लोग घर को क्या समझते हैं, है ना? तो घर को हाउस बोलना एक कॉमन वर्ड है जो सब कोई समझ जाते हैं और मुझे बोलने के लिए, याद रखने के लिए भी बहुत जोर नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स वर्ड भी है उसके लिए, एडोब बोलते हैं उसको, है ना? कौन बोलता है एडोब? आपने किसी को सुना है जस्ट नाउ आई लेफ्ट माय एडोब एंड आई एम इन कार, आई लेफ्ट फ्रॉम माय हाउस एंड आई एम इन अ कार? ऐसा तो जरूर बोल सकते हैं, लेकिन आई लेफ्ट माय एडोब एंड आई एम सिटिंग इन अ कार। तो भाषा में वेरिएशन है। हम साहित्यकारों की भाषा नहीं बोलते हैं, है ना? भाई हम अशोक चक्रधर के लेवल के नहीं हैं हिंदी में, ये तो हमको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना? हमसे ऐसी अपेक्षा है। वैसे ही हमसे ये भी अपेक्षा करना थोड़ा सा नाजायज़ है कि हम इंग्लिश बहुत ब्रिटिश या अमेरिकन या अमेरिकन किसी व्यक्ति को समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो प्राइमरली हम अपने पे फोकस करें कि हम कम्युनिकेट कर पाएँ। हम ये फोकस करें कि हम बोलते समय सेंटेंस को लेकर के सोचना ना पड़े कि मुझे क्या बोलना है। और ये सारा इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, प्योर प्रैक्टिस, नथिंग मोर देन दैट। मोर यू स्पीक मोर यू डू प्रैक्टिस। जैसे खेल है ना भाई, जो खिलाड़ी खेलते हैं, आप सारे खिलाड़ी हैं ना, मैक्सिमम लोग खेलते हैं भाई। खेलते समय आप रूल्स को ध्यान थोड़ी रखते हैं, वो तो आपके अंदर चले गए, उसको सोच के थोड़ी खेलते हैं कि अच्छा अब ऐसा होगा अब ऐसा होगा। वो सोचेंगे तो खेलेंगे कब? वहाँ तो एकदम लाइटनिंग एक्शन में खेल होता रहता है। आपका जजमेंट है, आपको लगता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, रुकना चाहिए भी बहुत सही। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बिजली की गति से चीज़ें घट जाती हैं वहाँ तो सोच नहीं सकते आप। जैसे हिंदी बोलने में आप सोचते नहीं हो ना, वैसे ही इंग्लिश बोलने में ट्रांसलेशन सबसे खतरनाक काम है जो भाषा के साथ कोई कर सकता है। वो आपको ना ऐसा बैसाखी थमा देता है कि अच्छा अभी मुझे बोलना है, अब मेरा नंबर आएगा, मुझे बोलना है माई नेम इज़ दीपक, आई स्टडी इन क्लास 4। तो वहाँ पहले से सोच के बैठे रहते हो। लेकिन सवाल कुछ और हो गया कि टेल मी अबाउट योर फेवरेट कलर, तो अब आप सोचते ही ये तो जवाब सोचा नहीं था। जाता है वो सही है, बिल्कुल वो बात। माई नेम इज ब्लू, आई स्टडी इन ग्रीन, ऐसा हो जाएगा ना, वो नहीं करना है। बात तो यही है सर कि मोस्टली जितना भी यूज़ करते हैं हम लोग व्यवहारिक तौर पे ही जो भाषा हम करते हैं उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करें, बोलने में ही यूज़ करें लैंग्वेज को। तो वर्ड्स हमारे पास जितने भी हैं कोशिश करें जहाँ बैठे वहाँ मोस्टली हम उन वर्ड्स का यूज़ करते रहें। वो धीरे धीरे करके ही ये प्रक्रिया चलती है। वो वाली बात सब्जी वाले को बेचते बेचते वो इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो वही आप भाषा की बात करते हैं कि भाई पहचान लिया जाता है कि हाँ ये शायद इसकी भाषा नहीं है। मैं जब श्रीनगर रहा तो वहाँ के बच्चे जो थे वो मतलब इंग्लिश ही मीडियम ज़्यादा है, वहाँ हिंदी को बोलता नहीं था। उर्दू में बात करते उर्दू लगभग थोड़ी सी लगती थी हिंदी जैसी, लेकिन वर्ड जो थे उसके बहुत उर्दू के भी वो शब्द जो बोलते थे वो टिपिकल से लगते थे, हमारी समझ में नहीं आता था। लेकिन जब वो बोलते थे हिंदी, वही बच्चे कक्षा 2 का बच्चा था एक, तो उसने एक टीचर थे हमारे जो फ्रेंड थे उसकी क्लास में जब गए तो उसने कहा कि आज हम आपको नेशनल फ्लैग पढ़ाएंगे। तो टीचर ने नेशनल फ्लैग बनाया बोर्ड पे, तो बच्चा बोला, छोटा सा बच्चा कक्षा 2 का, सर ये हमारा झंडा ना ही है। टीचर देखा यार ये क्या बोल रहा है। मैंने भाई तो तुम्हारा झंडा कौन सा है? कहने लगे हम बनाएगा। वो बोले जितना बच्चा भी मतलब उसको बोल रहा है इंग्लिश में, वो थोड़ा इंग्लिश बोलता है लेकिन हिंदी में नहीं बोलता, तो ऐसे बोलते थे वहाँ बच्चे। तो गया बोर्ड पे और बच्चे ने पाकिस्तान का झंडा बना दिया। तो
कहने लगा भाई ये झंडा तो है, कहने लगा यस ये हमारा झंडा है। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? हम सबके घर में हमें सबको यही बताया कि हमारा झंडा यही है। कहने कहाँ रहते हो? इंडिया में। तो झंडा ही तुम्हारा कैसे हुआ? कहले यही हमारा झंडा है। तो ये भाषा का तो बिल्कुल मामला वो है कि जिस परिवेश में जो जहाँ रहने लगता है वहाँ की भाषा उसको आ जाती है, क्योंकि वो बोल रहा है। वो आप सही कह रहे थे सर कि ग्रामर वहाँ काम नहीं कर रही है, वहाँ तो व्यवहारिक भाषा काम कर रही है। जो बोल रहे हैं जो भी बच्चा, जैसे ही आपने बताया कि परिवेश में जिस परिवेश में पैदा होगा, वो इंग्लैंड में पैदा होगा तो अंग्रेजी बोलेगा, अमेरिका में बोलेगा अमेरिकन बोलेगा, जापानीज में पैदा होगा जापान में जापानीज बोलेगा। तो सीधी सी बात है, जब हमारे यहाँ बच्चा बोलना शुरू करता है शायद पहला वर्ड माँ निकालता है, क्योंकि हम हिंदी ही यूज़ करते हैं, इसलिए माँ से नहीं बोला तो मतलब नहीं बोलता। लेकिन हम बच्चे को जब सिखाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में भी माँ उनके साथ वर्क कर रही होती है, कहले मॉम मॉम, तो वो मॉम ही बोलेगा। ऐसी बात है पहला वर्ड। अब हमारा भांजा था वो बोलता नहीं था, जब फर्स्ट टाइम वो बोला तो उसने मामा कहा। तो ये भी एक मेरा शायद उसको माँ माँ बोला जा रहा था, उसने माँ ही बोला, दोनों को मिला के बोला सब। तो ये तो इफेक्ट एनवायरनमेंट पे ही करता है वहाँ का, जो जैसा भी है। हिंदी और इंग्लिश में ना एक बेसिक डिफरेंस क्या है? हिंदी में स्कूलों में अपेक्षा होती है कि बच्चा पढ़ना और लिखना सीखे, बोलना सुनना कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इंग्लिश में अपेक्षा ये है कि बोलना और सुनना आ जाए। बोले हमारा बच्चा अंग्रेजी में बात करता है, ये बड़ी उपलब्धि है। पढ़ लेता है क्या? बोले नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, इतना काफ़ी है, बोलना काफ़ी है। लेकिन हिंदी बोल लेता है, इसमें कोई स्वाभिमान बढ़ता जैसा नहीं दिखता है ना, कि भाई मेरा बच्चा हिंदी में बात कर। बोले कोई भी कर लेता है यार, उसमें क्या बड़ी बात। पढ़ना आता है क्या इसको? बोले नहीं, पढ़ना नहीं आता, स्कूल भेजो। तो स्कूल जा कर के पिताजी पूछेंगे भाई अभी तक ये पढ़ना नहीं सीखा, अभी तक ये लिखना नहीं सीखा, अभी ये पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता। लेकिन इंग्लिश में जा कर के कभी नहीं पूछेंगे कि पढ़ नहीं पाता कि लिख नहीं पाता, वो बोलेंगे ये बोलता नहीं है, इसको कुछ ऐसा कीजिए कि ये बोलने लग जाए, अंग्रेजी में फटाफट बात करने लग जाए। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, हमारी अपेक्षाएं अलग अलग हैं। और वो ठीक भी है, क्योंकि ये लेवल 1 का है, बोलना और सुनना लेवल 1 है किसी भाषा में, पढ़ना और लिखना लेवल 2 है। उस भाषा में कुछ क्रिएट कर देना, सृजन करना, वो लेवल 3 है, जो साहित्यकार करते हैं। आप भी कुछ मत करते हो, लिखते हो, कुछ कविताएं लिखते हो। अच्छा, आप में से पेंटिंग कौन कौन करता है? कौन कौन है भाई? आप करते हैं? पेंटिंग वाले हैं नहीं। हम एक दिन सोच रहे थे कि भाई पेंटिंग बनाने की बात है, सब ने मोस्टली 90% ने वही बनाया। पहाड़ है, एक सूरज, चिड़िया, सबकी देखेगा वही है। उत्तराखंड में ये है ना कि उत्तराखंड का जो नहीं सर, जो भी है, एक पेंटिंग की बात है कि भाई आपको पूरा हिंदुस्तान में यही है। हाँ, आपको यही सिखाया गया है। यही सिखाया जाता है। ड्राइंग की पीरियड में यही ड्राइंग टीचर बनाता है, यही ड्राइंग। एक एक्टिविटी ऐसी इसमें पूरा आनंद लेते हैं, वो चीजें निकल के आती हैं इसी तरह से। तो सर देखा उसमें था सर, जब कहानी वाला चैप्टर आया था, उस सेशन में आप रहे होंगे, तो उसमें था कि आपको एक्ट करना था, लिख के दे दिया, वो बोलना नहीं है, खाली एक्ट करना था। तो सर कहानी की जब बात आई, 5 में से 3 लोगों ने एक ही कहानी रिप्रेजेंट करी, वो बिना बोले सबने वही शेर और वो खरगोश वाली जब कहानी तो दे दी, सब पर्ची निकली थी। अब सबने कहा कि तो शेर खरगोश और ये लिखा, सबने सर देखा सब पेटी अंदर। तो वो जो बैठा हुआ ना, जो हमारा चला आ रहा है में, तो वही आ रहा है निकल के परंपरागत तरीका वही। शेर और खरगोश वाली, शेर और खरगोश।
इसका सोल्यूशन क्या है? तो सब भाई मोर से भी पूछा जाता है, पिकॉक से भी पूछते हैं, लॉयन से भी। लॉयन तो उसमें है ही नहीं है, लॉयन तो करना है भाई एलिफेंट है उसमें, आपका क्रोकोडाइल भी है, ठीक है नहीं, पिकॉक भी है, क्रो भी है, ब्लैक फॉक्स भी है। सभी जो एनिमल्स हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, तो सबने कहा भाई क्या किया, ठीक है। एक सोल्यूशन पे वो लोग पहुँचते हैं कि भाई एक काम करते हैं, रोज़ एक जो एनिमल है या बर्ड है जो भी, वो लोयन के जाएगा लोयन के पास, और वो उसको माला मार के खा जाएगा। और इस तरह से क्या होगा कि रोज़ एक ही मरेगा, ठीक है नहीं भाई, इतने लोग नहीं मरे, क्योंकि जिस शेर तो जहाँ भी मिलता है जिसको देखा उसको मार दिया, तो रोज़ कहीं जानवर जो तो जंगल स्थित है तो समाप्त हो जाएगा। तो वो यही करते हैं फिर, तो सबकी बारी आती है भाई, कभी वो ढीर था वो चला गया, कभी आपका क्रोकोडाइल वो चला गया, कभी बुफेलो चली गई, कभी काऊ चले गया, ऐसे ऐसे चलते रहे। एक दिन जो नंबर था वो किसका आया, रैबिट का। रैबिट के कान देखते हैं आप लोग, बड़े होते हैं, इसलिए वो सुनता ज़्यादा है तो गुड़ता भी ज़्यादा ही होगा। उसने सोचा यार अब तुम्हारी जो मृत्यु वो तो बिल्कुल नियरेस्ट है, मतलब बिल्कुल नज़दीक आ गई है, और आज तो एकदम तुम्हारा नंबर है भाई। और एनिमल्स ने उनको बोला कि भाई जाओ भाई रैबिट, आज आपका नंबर है, और जाओ शेर के हाउस में, और वो आपका वेट कर रहा है वहाँ, और वो आपको आज अंतिम संस्कार तुम्हारा होने ही वाला है। अब खरगोश बेचारा चल दिया, कहले यार करूँ क्या, कैसे जान बचाया जाए। तो वो ये सोच रहा था, लगातार सोचता चला गया। जाते जाते उसे क्या हुआ, रास्ते में उसको शायद प्यास लगी, उसने देखा यार पानी पिया जाए, तो एक कुआं था, उसने कुएं में देखा, तो कुएं में देखा जाके पानी बहुत जो था वो डीप था, बहुत गहराई में था। तो उसने देखा जाके, तो वहाँ से उसको एक आइडिया आता है ना, यार क्यों ना शेर को इसी के अंदर डाला जाए, कुछ ऐसी तरकीब लगाओ। तो उसने देखा उसके अंदर कि उसकी जो शैडो थी, परछाई जो थी, वो कुएं के अंदर दिखाई दी। तो वहाँ से उसको एक आइडिया आता है, क्या ले देखता हूँ इसको अप्लाई करके कि क्या होता है। अब वो फिर धीरे धीरे और धीरे धीरे गया, उसको लेट हो गया। और जो शेर था वो कहाँ था भाई, अब तक मैं जब से भूखा बैठा हूँ और तुम अब आ रहे हो। और देखा शेर ने कि भाई तो यार जो आज शिकार गए वो भी बहुत छोटा सा है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है नहीं, तो क्या होगा, इसमें तो मेरा कुछ गुजारा भी नहीं होगा। ऐसे ही तो गुस्सा उसको शेर को खूब आ गया। अब खरगोश ने कहा महाराज क्या करूं, हे किंग मैं क्या करूं, एक रास्ते में एक और लाइन मिला मुझे, और वो कहता मैं खाऊंगा तुझे। तो कहता अच्छा ऐसा, चल जरा मुझे दिखा कहाँ है। आओ महाराज, लेके वो उसको कहाँ पहुंच जाता है, वेल के पास, है नहीं। मुझे कहता कहाँ है, इसके अंदर है जी। अच्छा कि देखो उधर शेर ने उसके अंदर जब वो कुएं पे झाँकता है ऐसे, उसकी परछाई उसमें नजर आती है, वो खूब जोर से दहाड़ता है, और कुएं की क्या होती है आवाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होती है ना, वापस आई कुएं के अंदर से, तो उसको आवाज़ सुनाई दी। अच्छा अंदर से दहाड़ रहा है, अभी देखता हूँ। तो शेर ने क्या कहा, उसके अंदर जंप कर दिया, और वो कुएं के अंदर वहीं पे डूब के मर गया। तो भाई इस तरह से खरगोश ने अपनी जो जान है वो बचा ली। और ये कहानी, मैं तो कोई कहानी नहीं, पौराणिक कहानी है जो अब तक चली आ रही है। हाँ, नहीं हमें तो अब याद आई। ये बचपन में सुनी थी। वही नहीं इन्होंने नहीं सुनी थी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। ये उस दौर के बच्चे से उनकी किताबों में कहानी दी थी। और आपने देखा गुलाब सर ने बहुत सारे इंग्लिश के शब्द यूज़ किए, हालांकि ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस के तौर पे नहीं हुआ अभी। वो मुझे ऐसा सेंस हो रहा था कि बहुत जगह उनको अटेम्प्ट करना पड़ रहा था, बट ग्रेजुअली दिस शुड बिकम अ पार्ट ऑफ हिज हैबिट, उनकी आदत का ही हिस्सा हो जाए कि मैं बोलता ही ऐसा हूँ, यही मेरी भाषा है, मेरी हिंदी इज़ लाइक दिस ओनली, है ना। तो जब ये होने लग जाएगा तब फिर आपको स्विच करने के लिए मेहनत नहीं करनी। अभी ये मैनुअल स्विच हो रहा है, बदलना है, ऑटोमेटिक स्विच लगाना है, तो फटाफट अपने आप ही बदलता रहे, और फिर धीरे धीरे ऐसा हो कि वो इधर ही रुक जाए, इधर आ ही नहीं रहा है हिंदी की तरफ। फिर गुलाब सर को एफर्ट लगाना पड़ा है, अच्छा हिंदी में तो आई कैन
बात तो कर सकता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू ट्राई। एंड यू नो नॉट गुलाब सर खाली एक नाम है, इट्स फॉर एवरी वन ऑफ अस, सबके लिए वैसी की बात। तो हम ये कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं एक एक कहानी सुना सकते हैं, ऐसी छोटी